साल 2024 अपनी समाप्ति की ओर आ गया है। भारत समेत पूरी दुनिया में 2024 में कई सारी अच्छी तो कई बुरी घटनाएं भी देखने को मिली। एक और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न हुआ तो वही दुनिया के कई हिस्सों में जंग के हालात बने रहे। आइए जानते हैं ऐसी खबरों के बारे में जिन्होंने साल 2024 में भारत समेत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। मध्य पूर्व एशिया में इजराइल ईरान आमने सामने। साल 2024 में मध्य पूर्व में जंग के हालात और ज्यादा बढ़ गए। ईरान ने सीरिया के दमिश्क में अपने वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के जवाब में 14 अप्रैल को इजराइल की ओर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। इसके बाद ईरान ने 1 अक्टूबर को एक बार फिर से इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इसके बाद इजराइल ने ईरान पर कई लक्षित हमले भी किए। भारत में आम चुनाव में एनडीए की जीत। अप्रैल 2024 से लेकर जून 2024 के बीच भारत में लोकसभा चुनाव का आयोजन हुआ। 543 सीटों के लिए 7 चरणों में हुए इस चुनाव का परिणाम 4 जून 2024 को जारी किया गया। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 292 सीटों पर जीत हासिल हुई और उसने आसानी से बहुमत हासिल कर लिया। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। भारत और कनाडा का रिश्ता बिगड़ा। अक्टूबर 2024 के मध्य में भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट में रैपिड प्रोग्रेस हुई, जो पश्चिम के साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में अपनी तरह की पहली स्थिति थी, जिसने व्यापार सहित कई क्षेत्रों में संभावित प्रभाव के बारे में भी चिंताएं बढ़ा दी। भारत ने 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को निष्कासित करने का उद्देश्य दिया और कनाडा से भारतीय हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। आपातकाल का 50वां वर्ष। 25 जून 2024 की तारीख को भारत में आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए। इस मामले पर केंद्र की मोदी सरकार और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के बीच जमकर बहसबाजी भी हुई। भारत में आपातकाल की अवधि 1975 से 1977 तक थी। इस दौरान देश में नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गई, प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिबंधित कर दी गई, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई और चुनाव स्थगित कर दिए गए। इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल को लागू करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधानों का उपयोग किया था। वायनाड में भूस्खलन। जुलाई 2024 में केरल के वायनाड में भयंकर भूस्खलन हुआ, जिस कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई। बादल फटने की घटना के कारण मैपडी, मुंडकई और चूरलमाला भूस्खलन की चपेट में आ गए। बता दें कि बीते कुछ समय से दुनिया भर में भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं ने इसे मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदाओं में से एक बना दिया है। आरजीकर रेप मर्डर केस। अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की जघन्य घटना सामने आई। जूनियर डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर मिला था। इस घटना के बाद कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल और देश के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू हुए। इस घटना के मुख्य आरोपी को एक दिन बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मुद्दे को चर्चा में ला दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट। अगस्त 2024 में भारत के एक और पड़ोसी देश राजनीतिक उथल-पुथल की घटना का शिकार हो गया। हिंसक प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। इसके बाद शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर भारत लौट आई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत। अमेरिका में नवंबर महीने की 5 तारीख को हुए राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को बड़े अंतर से हरा दिया। सीरिया में तख्तापलट और असद की विदाई। लंबे समय से सीरिया में शांत पड़े विद्रोही गुटों ने अपनी ताकत जुटाई और दिसंबर महीने में सीरिया की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही साल 2000 से सीरिया पर शासन कर रहे बशर अल असद की सत्ता का अंत हो गया। असद ने सीरिया को छोड़कर रूस में शरण ली है। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा।
जेल से बाहर निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। 17 सितंबर के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई।